फेडरल टैक्स ओम्बड्समैन का एक ओवरसीज़ पाकिस्तानी ग्रीवेंसेस सेल मौजूद है, जहां पे हम ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के जो पाकिस्तान में टैक्स रिलेटेड इश्यूज होते हैं उनको हम देखते हैं और फिर हम बड़ा प्रॉम्प्ट रिलीफ जो है वो पाकिस्तानी डायस्पोरा को देते हैं, जिससे जो पाकिस्तान से बाहर पाकिस्तानीज़ हैं उनका पाकिस्तान के इंस्टीट्यूशंस के अंदर ट्रस्ट जो है वो बिल्ड होना शुरू हुआ। हम गुज़श्ता 3-3.5 साल से बेतहाशा जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी से हैं उनको रिलीफ दे चुके हैं, और एक केस आज मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं जो लाला मूसा से था। और इसमें एक पाकिस्तानी जो पाकिस्तान ओवरसीज़ पाकिस्तानी यूके के अंदर मौजूद हैं, उन्होंने पाकिस्तान में 74 लाख रुपए लाला मूसा की एक बैंक के अंदर वहाँ से रिमिट किए, जो उनकी एक लीगल ट्रांजैक्शन थी बीइंग ओवरसीज़ पाकिस्तानी, पाकिस्तान के अंदर जब उन्होंने भिजवाए। ये पैसे उन्होंने साल 2021 के अंदर भिजवाए और साल 2023 के अंदर जो कंसर्न्ड असेसिंग ऑफिसर थे इनकम टैक्स के, उन्होंने उस पर कुछ 14 लाख की डिमांड क्रिएट कर दी, ये कह के कि ये आपका लोकल सोर्स ऑफ इनकम है। और 2023 के अंदर ही जब उन्होंने उनको एक नोटिस पे भेजा 122/9 का, और फिर अल्टीमेटली उसी पे ही उन्होंने इसको 122/4 के अंदर इस असेसमेंट को फाइनल करके उनको ये बता दिया कि आपने 14 लाख रुपए जो है वो इस पे टैक्स देना है। इस पर्टिकुलर असेसमेंट के अगेंस्ट जब उनको ये पता चला तो वो जो कमिश्नर इनकम टैक्स थे गुजरात में, उनके पास गए और उन्होंने बताया कि ये देखिए ये मेरी इनकम है, मैं बाहर से इसे मैंने अर्न किया है और अपने ही अकाउंट में यहाँ पे मैंने भिजवाया है, और मुझे मौका नहीं दिया गया। इंपॉर्टेंट बात यह है कि मुझे कन्फ्रंट ही नहीं किया गया। तो जो चीफ कमिश्नर थे उन्होंने इसे रिमांड बैक किया डिनोवो इंक्वायरी के लिए, और ये कहा गया कि इसको दोबारा सुने एंड प्रोवाइड देम एन अपॉर्चुनिटी। जो असेसिंग ऑफिसर थे उन्होंने फिर वही कमाल किया, उन्होंने बगैर कन्फ्रंट किए और जो पिछली असेसमेंट थी उसको एज इट इज़ रिटेन रखा और डिड नॉट प्रोवाइड देम एनी अपॉर्चुनिटी। लेकिन कागजात के अंदर, फाइल के अंदर उन्होंने ये शो किया कि उन्होंने एक नोटिस इशू किया है, और वो नोटिस जो है ये जो कंप्लेनेंट हमारे पास आए इन्होंने रिसीव भी किया है, और रिसीव करने के बाद इन्होंने हमारे पास आके कन्फ्रंट भी किया है, और इसके बाद इनको मौका प्रोवाइड करने के बाद मैं ये असेसमेंट जो है इसको फाइनल कर रहा हूँ। जब कंप्लेंट हमारे पास आई और हमने ये देखा तो पता ये चला कि वो जो कंप्लेनेंट थे वो इस पूरे अरसे के दौरान यूके के अंदर थे, और वो जो नोटिस उनको सर्व किया गया वो फेक नोटिस था, और उस फेक नोटिस के ऊपर ही उनकी फेक रिसीविंग भी डाली गई, और फिर उसमें ये भी कहा गया कि इन्होंने यहाँ पे आके कन्फ्रंट किया है। वेरएज कि इनका जो पासपोर्ट है वो हमें ये बताता था कि इस पूरे अरसे के दौरान ही वाज इन यूके, ही नेवर रिसीव्ड एनी नोटिस, और इनको किसी जगह पे कन्फ्रंट नहीं किया गया। हमने जब ये देखा तो हमें ये सीरियस मैल एडमिनिस्ट्रेशन इसमें नज़र आई, और इस तरह की मिसालें बेतहाशा हैं जो हमें देखने और सुनने में मिलती हैं कि जहाँ पे असेसिंग ऑफिसर ऑन देयर ओन एक खाना पूरी करके फाइल के अंदर जो रिक्वायरमेंट्स हैं उसको पूरा करके उसको असेस करके फाइनलाइज करते हैं, एंड दिस इज़ अ वेरी सीरियस मैल एडमिनिस्ट्रेशन और हरेसमेंट। हमारे जो रीजनल एडवाइज़र हैं राना हसन अख्तर साहब, उन्होंने इस पे बड़ी थारो इन्वेस्टिगेशन के बाद रिकमेंडेशन फॉरवर्ड की, जिसे ऑनरेबल एफटीओ साहब ने इंडोर्स किया, और फिर ये चीफ कमिश्नर को ये कहा गया कि इसको फ़ौरन देखें, और चीफ कमिश्नर की इन्वॉल्वमेंट के बाद ये सारी की सारी जो डिमांड क्रिएट की गई थी इसको ख़त्म किया गया, और जो कंसर्न्ड असेसिंग ऑफिसर हैं उनके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन जो है वो ऑनरेबल एफटीओ साहब ने रेकमेंड किया है, और इसमें एक टाइम दिया गया है कि इसके अंदर ये डिसिप्लिनरी एक्शन जो है ये लेके हमें इन्फॉर्म किया जाए। हमारे साथ इस वक्त यूके से जो कंसर्न्ड पाकिस्तानी डायस्पोरा वहाँ पे जिनकी ये कंप्लेंट थी वो हमारे साथ मौजूद हैं। आए सुनते हैं कि वो इसके बारे में क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम उल्फत इस्लाम है, लाला मूसा से मेरा तल्लक है। तो मैं इंग्लैंड यूके मैनचेस्टर में होता हूँ। मैंने अपनी वालदा को 2019-20 में 2018 में इधर से मैं रेमिटेंस भेजता रहा हूँ। तो 2021 में हमने उधर एक जगह खरीदी थी लाला मूसा में। तो 2022 में मुझे इनकम टैक्स की तरफ से ये
آ گیا تھا، ایک لیٹر آ گیا تھا کہ آپ نے یہ پیسے کدھر سے لیے ہمیں بتائیں. تو میرے پاس جو ریمیڈنسی تھی ان کی ساری میں نے انہیں ڈیٹیل بھیجی، لیکن میں چونکہ پاکستان میں بہت کم جاتا ہوں تو پہلے ایک دفعہ انہوں نے ہمارا کیس ریجیکٹ کیا، پھر ہم نے اس کے خلاف اپیل کی تھی گجرات میں، تو ہمارے حق میں فیصلہ ہو گیا. جب ہمارے حق میں فیصلہ ہو گیا تو میں مطمئن ہو گیا کہ ابھی ٹھیک ہے. اس کے بعد انہوں نے دوبارہ مجھے بھیجا ہے ایک لیٹر کہ آپ نے 36 لاکھ روپے آپ کے ٹیکس لگ گیا ہے جو آپ نے دینا ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ میرے گھر میں یہ بھیجتے رہے ہیں نوٹس، حالانکہ میں نہ پاکستان میں تھا نہ میں نے کوئی نوٹس ریسیو کیا ہے. تو انہوں نے یک طرفہ ہی فیصلہ کر کے تو 36 لاکھ کا ٹیکس میرے پہ لگا دیا. ابھی اس سال ہم نے FTO گجرانوالہ میں ان کے خلاف درخواست دی تھی. FTO رانا صاحب ادھر ہوتے ہیں، ہم ان کے پاس پیش ہوئے تھے، رانا حسن اختر صاحب کے پاس. تو انہوں نے ہمارے ساتھ بہت کوآپریٹ کیا ہے، ہماری بات بڑے آرام سے سنی ہے. بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ پاکستان میں اس سے پہلے اس طرح کے ادارے اور افسر میں نے نہیں دیکھے کہ جب بھی ہم گئے ہیں تو ہمیں اسی طرح لگا ہے کہ ہمیں صحیح جس طرح کوئی بندہ ہماری ساری بات سن کے ٹریٹ کرتا ہے، اس سے ایک اعلیٰ عہدے پہ بیٹھا ہوا افسر اس طرح انہوں نے ہمارے ساتھ کیا کہ میں بلیو ہی نہیں کر رہا تھا. لیکن 2-3 ہیئرنگ کے بعد انہوں نے سارا کچھ جب ان کو پتہ چلا ہے تو انہوں نے ہمارے حق میں فیصلہ بھی دیا ہے، اور اب بھی وہ فیصلہ انل بھی ہو گیا ہے. تو میں بہت شکر گزار ہوں FTO صاحب کا بھی اور اس پوری ٹیم کا کہ انہوں نے ہمارے ساتھ بہت تعاون کیا ہے. تو بہت مہربانی سر، بہت شکریہ.